अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके इचरा में पेश आया फायरिंग का वाक़या, जिसके अंदर 20 साला नौजवान जाँ भाग जबकि 4 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या इब्तदाई तौर पर बच्चों की लड़ाई की वजह से शुरू हुआ, जिसके बाद मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और एक शख्स को कत्ल जबकि 4 को ज़ख्मी कर दिया। अब तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो सकते हैं, लड़ाई किस तरह शुरू हुई, अहले इलाका और ज़ख्मियों का क्या कहना है, और जिनका बेटा इस लड़ाई में बेमौत मारा गया है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के बायस आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं जहाँ पर बेगुनाह शहरियों को या फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह का ये अफसोसनाक वाक़या थाना इचरा की हदूद में पेश आया था, जहाँ पर 2 बच्चे जिनकी उम्र 12-12, 13-13 साल बताई जाती है, किसी बात के ऊपर वो झगड़े और अहले इलाका ने उन बच्चों को उनकी सुलह करा के घर भेज दिया और उसके बाद एक बच्चे के घर वालों ने सरे बाज़ार आके अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जाती है वो जाँ भाग हो गया, जबकि 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये वाक़या कैसे पेश आया और बढ़ते हुए जो माशरे में ऐसे वाक़यात हैं इनकी वजूहात क्या हैं, क्या ऐसा तब्दीली आई है, क्या ऐसी चेंजेस आई हैं हमारे रवैयों के अंदर कि हम किसी की बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और फौरी तौर पे मरने या मारने पर तुल जाते हैं। हमारे साथ मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है जिनके पाँव पे गोली लगी है और दीगर उनके रिश्ते हमसाए भी हमारे साथ मौजूद हैं जो वहाँ पर सिर्फ बाज़ार में खड़े हुए थे जब मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई। तमाम से जानते हैं कि इतनी क्या बड़ी बात हुई कि बात नौबत जो है वो इस नहाई तक आ गई कि उस बंदे ने फायरिंग कर दी। क्या इनके पास भी कोई असला वगैरह था, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। भाई आपका नाम? नहीं, आप क्या करते हैं? मैं ग्लोरीज में मैनेजर था, अभी आजकल फ्री आजकल नहीं जा रहा। तो ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ था? ये वाक़या 2 बच्चों की लड़ाई थी बाज़ार में, तो दोनों लड़ रहे थे, मैंने उनको छुड़ा के भेज दिया। वो चला गया है, पीछे से वो अपने घर जाके भाई को बताता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है। हुआ ऐसे है कि 2 बच्चे लड़ रहे, मैंने दोनों को थप्पड़ मारा, एक मेरा भतीजा था एक उनका था, मैंने इनको थप्पड़ मार के भेज दिया, अपने भतीजे को भी उसको भी। वो घर गया, उसने अपने भाई को पता नहीं क्या समझाया क्या कहा है, उसने आके चौक में आया, कोई बात नहीं की, कोई पूछा नहीं, मेरे भाई को थप्पड़ मारा है, हम फायरिंग शुरू कर दी और 5 लोगों को जख्मी कर गया। एक बच्चा आपको पता है पर्दा कर गया दुनिया से। बस यही मुआवजा था, इससे बड़ा कोई मसला ना कोई। जो बच्चे आपस में लड़ रहे थे उनकी कितनी उम्र थी? 12-12 साल, 12-12, 14-14 साल के वो बच्चे थे। तो आपने अपने भतीजे से पूछा कि किस बात पे? हाँ जी, वो मैंने पूछा, वो कह रहे थे ये शराब पी के ना डेली रात को इधर शटरों पे टांगे मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसको मैंने सुबह रात को इसको मना किया, यार इधर आके ये करना क्या करो। सुबह के टाइम जब वो आए लड़ने के लिए, जब ये लड़ने लगे थे उसी वक्त मैं ऑन द स्पॉट खड़ा था, मैंने इनको छुड़ा के भेज दिया। उससे मैंने पूछा था, उसने कहा था ये रिजल्ट थी, ये शराब पी के कल रात को एक गरीब आदमी को मार रहा था, इसको मैंने छुड़ा दिया, इसने कल रात की बुखार मेरे ऊपर रखी हुई है और सुबह आके ना मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप ही चाचू उस वक्त इधर ही थे, मैंने सारी न्यूज़ देखती, मैंने उसको छुड़ा के भेज दिया। उसका भाई जो है वो घर में जाके उसने पता नहीं क्या कहा है, उसके भाई ने ना किसी से बात की है ना किसी से पूछा है कि क्या गलती क्या है भी कि नहीं, किसी के ऊपर उसने मुआवजा नहीं किया, उसने आते सीधा अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसकी जद में हम सब आए। जिसने फायरिंग की वो कौन है? शाहजेब नाम है। वो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं रिसेंटली तकरीबन 6 माह पहले उसकी शादी हुई है उस बच्चे की। उस पर वो टिकटॉकर हजरात है, वो पूरी फैमिली टिकटॉकर है। टिकटॉक के ऊपर उनके माशाल्लाह बड़े फेम है और जो उनके व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी मैंने देखे हैं। तो वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, पीछे से वो कहती हैं, उनकी वालदा कहती हैं कि जी हमें स्पोर्टें बड़ी है, ये है वो, ऐसी बातें ऊंची कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इंसानियत की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं। आपके मोहल्लेदार हैं? मोहल्लेदार, हाँ मोहल्लेदारी कह रहे शहर में रहते हैं, वो उस साइड पे रहते हैं, हम इस साइड पे रहते हैं। पहले कभी मुलाकात वगैरह आप लोगों की होती है? कभी पहले देखा, कभी आपने देखा कभी हमारा कलाम तक नहीं हुआ आज तक उनसे। तो वो हैं कौन लोग, यानी ये नजायज आप टिकटॉक कह रहे हैं, टिकटॉकर के अलावा हैं और उनके सारे चच्चू चाचे जितने भी सब नजायज सोच हैं, चस्से बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं। उनका क्राइटेरिया आपके उनके बड़ों पे देख लेंगे, उनके घर जाके आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करते हैं, क्या लोग हैं। अभी तक चर्च बेचते हैं, उसके चाचू भी वो भी
जैसे आप कह रहे हैं कि 12-13 साल के लड़के थे जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी, आपको लगता है कि सिर्फ यही वजह है कि 12-13 साल के लड़कों की लड़ाई आपने छुड़ाई और उसकी वजह से आके वो जख्मी कर गए? और अगर जख्मी करना ही था तो सिर्फ आपको करते, बाकियों को क्यों जख्मी किया? सर मैं यही तो बता रहा हूँ कि बाकियों को उसने जख्मी करने के लिए मेरे ऊपर ही फायर किया। किसी ने उसको पीछे से कहा होगा कि इसको जाके तूने फायर मार। ठीक है, आपने दोनों को एक एक थप्पड़ मारा और उसके, तो इसका मतलब है कि झगड़ा तो सिर्फ आपसे हुआ, बाकियों को क्यों जख्मी किया? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिद थी, किसने इसको पीछे से गाइड किया कि जाके फायरिंग कर दी, ये कर दी, वो बंदे नहीं सामने लेके आ रहे, ना पुलिस कार्रवाई कर रही है कि किसको सामने लेके आए, बंदे को अरेस्ट नहीं कर रहे, उसके घर वालों को अरेस्ट नहीं कर रहे। आपने पर्चा किनके खिलाफ दर्ज करवाया? शज़ेब के खिलाफ। सिर्फ एक के खिलाफ? हाँ, एक के खिलाफ नहीं, 4 लोगों के खिलाफ, जो 4 लोग इसके साथ थे। वो कौन है? वो 2 बच्चे हैं इसकी, तनवीर के 2 बेटे हैं, उसामा और हमास, जिसका नाम FIR में नहीं दिया है क्योंकि हमें पता भी नहीं था, हम मिलते जुलते नहीं इतना, आपस में बैठते भी नहीं उन लोगों के साथ, उनके नाम भी नहीं पता था, FIR में उस बच्चे का नाम भी नहीं है। जो जिस तरह का ये इलाका है यहाँ पे तो तमाम लोग एक दूसरे को जानते होंगे, बातें वगैरह भी निकलती होंगी, तो असल वजह नहीं आप लोगों को पता चली कि उसने क्यों फायरिंग की? सिर्फ बच्चे की वजह से थी या आपसे कोई पहले उसकी कोई कारबाजी थी? कोई भी नहीं। या वो मोहल्ले में कुछ चौधराहट बनाना चाहता है? क्या हुआ? सर ये चौधराहट वाले सीन में बता रहा हूँ कि 8 माह पहले उसकी शादी हुई, उसने अपनी वाइफ से, जिस बंदे ने अपने दोस्तों के दरमियान खड़ी करके जो अपने वाइफ से गोली चलवा रहा है, वो इंसान तो है नहीं, उसमें इंसानियत वाली मुझे कोई हरकत नहीं। उससे पहले भी एक उसके गली के साथ वाले लड़ाई हुई है, उसको उनको भी इसने मारा है और फायर किए हैं, उसके खिलाफ फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहजेब ने हमारे वकूए से पहले एक वकूआ और भी किया है। वीडियो जो है सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करता है? हाँ जी, अब वो उसने सब कुछ डिलीट कर दिया हुआ है अपने टिकटॉक में से, फेसबुक में से, सारी चीज़ें उसने ये डिलीट कर दी हुई है। कोई किसी के पास नहीं है। हमने कोशिश की थी कि हम ले ले, लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि जितने भी उसके अब दोस्त हैं, आपको पता, वो उसके साथ ही होंगे, उसी को बता रहे हैं, उसी को फेवर कर रहे हैं, ना हमारे हाथ आ रहा है, ना हमें कोई। तो ये जितने बंदे जख्मी हुए, ये आप लोग रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं सर, एक ही गली में रहते हैं। ये आके उन्होंने बस सारे वो हमारी गली के इंजर्ड हुए हैं। कितने टोटल? जो बच्चा फौत हुआ उसके अलावा 4 लोग हैं अभी? नहीं, 5 लोग हैं जख्मी। 5 जख्मी और 1 फौत हो गया, टोटल 6 हुए थे। 6 हुए। और वो जो बच्चा है वो 5-6 हैं। उस बच्चे की एप्लीकेशन इनमें है, इनकी मामू के बेटे की, उसने एप्लीकेशन में नाम नहीं, लेकिन वो भी जिद में जख्मी है, उसको भी गोली टच होती है। भाई आपको कहाँ पे गोली लगी? ये मेरे पाँव पे, ये हड्डी के ऊपर एक गोली आपको लगी? गोली मुझे लगी। और ये भी वहाँ भी मौजूद है? ये भी वहाँ पे मौजूद। भाई को माइक दीजिएगा। भाई आपका नाम क्या? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? जो इमरान, क्या हुआ आपने क्या देखा? ये तो कह रहे हैं कि इनके भतीजे की लड़ाई हुई थी तो उसकी वजह से शायद हो सकता है, आपने क्या देखा, क्या हो रहा था वहाँ पे? जब मैं पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं ना बाहर आके खड़ा हुआ अभी, तो ये अपने भतीजे को मार। लड़ाई का सुन के आप बाहर आए या वैसे ही बाहर गए थे? वैसे ही बाहर गया था। ठीक है। आगे से ये अपने भतीजे को मार रहा था, तुम क्यों लड़े हो? तो मैंने इसको भाई को बोला, यार चलो मार लिया आपने, छोड़ दो, आपने छुड़ा दिया, इसको घर भेज दो। तो इन्होंने भेज दिया। उतनी देर में मैं सामने बाइक पे बैठ गया, तो ये भाई सामने बाइक पे बैठे हुए थे। तो वो लड़का आता है, अकेला ही आया? जब मैंने देखा था तब अकेला था, जब बाइक पे अकेला आया था, पीछे लड़के आ रहे थे उसके। ठीक है, वो आया, इसने बात शुरू की है। जब वो बात कर रहे थे, रश लग गए इनके। ठीक है, तो रश लग गया, ये बाइक पर उसने आगे कहा कि आपने यार मारा क्यों मेरे बाइक को? कहा यार मैंने तुम्हारे बाइक को नहीं मारा, मैंने अपने भतीजे को भी मारा है। ठीक है, तो जैसे बड़ा करते हैं, जैसे बड़ा करते हैं। ठीक है, इतनी देर में उसका छोटा भाई आता, उसने आगे इसके भतीजे को फिर थप्पड़ मारा, जो मैंने देखा। ठीक है, तब शॉट डल गया, तो भाई ने फिर छुड़ा के ना आगे पीछे भेज दिया उनको। जब वो पीछे जा रहा था तो उसने वो आगे की तरफ गया, वो पीछे पलटा, उसने फायर निकाले, फायरिंग की शुरू कर दी। आप वहाँ पे बैठे हुए थे? आप? और मैं वहाँ पे साइड पे था। आप उस लड़ाई में मैंने उसको फायर चलाते देखा, मैंने उठ गया, खड़ा हो गया, साइड पे हो गया। ठीक है, इतनी देर में वो अचानक ही फायर आया था मुझे। आपके कहाँ पे लगा? मेरे पेट पे। तो आपने भी इनके साथ दरख्वास्त दी थाने में? जी था। पुलिस वगैरह आई, आपसे कोई बयान वगैरह लिया? जब मैं एक दिन हॉस्पिटल से वापस आया सुबह 7-8 बजे, तकरीबन 9-10 बजे आए थे, एक दफ़ा ही पूछ के गए, वाकया क्या हो, पूछ के तो चले गए बस। उसके बाद कोई रास्ता नहीं। मोहल्ले के अंदर कोई लोगों ने कोई इस हवाले से पुलिस वालों के पास जाके कहा कि क्योंकि एक बंदे का तो मामला नहीं, ये तो 5-6 लोग आप लोग जख्मी हो गए, पुलिस वालों को नहीं कहा कि मोहल्ले में इस तरह से खौफ राज फैलाया गया है, जितनी छोटी छोटी यहाँ पे गलियाँ हैं, ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता था? ये बस आप कह लें कि मोहल्ले वालों की ना है लिए। ठीक है, हम खुद ही जाते हैं, ये भाई जाते हैं, मेरे भाई जाते हैं थाने में, पूछते हैं, वो नहीं पकड़े गए, फिर वापस आ जाते हैं। इवन कि आप ये देख लें कि अगर आप अगले इलाके में जाएंगे ना, उसके मोहल्ले में, आप उनसे किसी से भी जाके इंटरव्यू ले लें, कोई नहीं बताएगा आपको। डरते हैं। क्यों? पता नहीं।
कि हमारे सामने लड़ाई कर दे, हमें ना कुछ कर दे। जैसे ये भाई बता रहे थे कि वो तो सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वगैरह अपलोड ऐसे ही है, आपको वो भाई ने बताया तो जो लास्ट वाकया हुआ था उनकी, वो साथ वाले गली के साथ ही घर था, उनके साथ जब लड़ाई हुई है उनकी, तो उसने वहाँ पे भी पिस्तौल निकाल ली थी। तो उस लड़ाई में इसके सब ने, इसके चाचू ने, इसके कज़नों ने, सब ने उसकी सपोर्ट की। हालांकि वो रोकते थे आपने पिस्तौल क्यों निकाला, ठीक है। वो सुलह करवा दी, जब वो सुलह होनी नहीं चाहिए थी, वो सुलह से पहले उससे पिस्तौल लेने चाहिए थे, आपके पास आया कहाँ से? वो नहीं ली तो फिर हम पे अटैक हुआ। ये भाई भी आपके मोहल्लेदार हैं? जी मोहल्ले। भाई आप बताइएगा कि माइक दे जी, आप खुद जख्मी हुए? नहीं, मेरे वाल साहब जख्मी हुए हैं। अच्छा। उनको थाई के ऊपर जो है ना, क्या उम्र है हमारी साहब? उनकी तकरीबन 70 है। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? वो ये साथ ही ये गली के कॉर्नर के ऊपर हमारी दुकान है, जनरल स्टोर है, तो वो अपनी दुकान के ऊपर यानी कि खड़े थे। तो बस जैसे मैं तो ऑफिस में था, जैसे मैं आया हूँ तो जैसे मुझे वाल साहब ने बताया कि वो जो ट्रांसफार्मर जो पड़ा हुआ है वो उसके बैक साइड पे यानी कि खड़े थे, यानी कि फ्रंट पे भी नहीं खड़े थे, बैक साइड पे खड़े थे। तो बस वो वाल साहब कहने लगे कि बस वो पता नहीं चला कि बस फायरिंग शुरू हुई है। तो करते करते यानी कि एकदम मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं इधर कोई किसी ने पत्थर मारा है। एकदम जैसे मैंने हाथ लगाया तो वो देखा कि मुझे गोली लग चुकी हुई है। तो इतनी देर में यानी कि ये इमरान है भाई हैं, तो इतनी ये बातें अभी कर रहे हैं, तो ये साथ ही खड़े थे। तो इमरान कहने लगा कि वो ताया ये मुझे भी, यानी कि एकदम इसने भी पकड़ लिया कि ताया ये मुझे भी लग गई है। तो वो समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन बहरहाल मैं तो ऑफिस में था, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं है कि जो भी होना वो तो हो गया है। लेकिन मैं हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करूँगा, और ख़ास तौर पे ये जो इमरान खान का जो ये था कि हम इंशाल्लाह ताला इसको थाना कचहरियों को हम इसको अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि वालिद साहब तो जख्मी हो गए जी, वो तो उनका इलाज चल रहा है जी। थाने से क्या आप कुछ कहे थे? थाने से ये शिकायत है कि हमें जब हम थाने में पर्चा करवाने के लिए गए थे, हमें जो उन्होंने समझ लें कि एक हरे बाग दिखाए थे, आपने सुलह नहीं करनी, आपने बस इंशाल्लाह ताला हम इनको ऐसा डंडा देंगे कि ये याद रखेंगे, इनकी साथ पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। जैसे इमरान खान ने जब अपनी हुकूमत करने के लिए एक अवाम को दिखाया था कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, इसी तरह समझ लें सेम कंडीशन अब थाने वालों ने जो है ना हमारे साथ किया बिहेवियर, कि हम आपको इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये जो बता रहे थे अख्तर साहब, मैं भी उधर मौजूद था, उन्होंने जैसे कहा कि मेरी हुकूमत में जिस जगह पे मैं अब दोबारा आ गया हूँ, अब इधर आके कोई करेगा नहीं दोबारा से, कि ये समझ लो कि बदमाशों की जोनसी ने समझो कि ये अब हार गई है। तो फिर वैसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कोई सीन नहीं हुआ अभी तक। थाने वालों से हमें बहुत ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा शिकायत है। मुल्ज़िमान की तरफ से कैसा रवैया? मुल्ज़िमान की तरफ से ये है कि अब उनको पकड़ना चाहिए। कोई नहीं पकड़ा गया? कोई एक बंदा नहीं पकड़ा गया अभी तक। ठीक है, तकरीबन 4-5 लोगों के FIR यानी कि हमने दर्ज करवाई हुई है। 2 हमने नामालूम जो उनके साथ थे उनके नाम यानी कि FIR दर्ज करवाई हुई है। ठीक है, लेकिन हालांकि ये दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो अख्तर साहब थे, मुझे नाम पूरा याद नहीं है, अख्तर साहब थे, कि वो कहते कि आप बेफिक्र थे, आप इंशाल्लाह ताला आपने बस अपने कायम रहना आपने अपने इन बातों के ऊपर। बकाया इनको जो सा ना ये पकड़ना मेरा काम है, आप देखना कि होता क्या है। और आप कह रहे हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बाद कोई भी नहीं पकड़ा? मैं कहता हूँ बच्चा भी गुजर गया बेचारा। ठीक है, यकीन करें कि वो इतना तो हमें तो जो कुछ होना था वो तो हो गया है। जितना अफसोस है उस बच्चे का है। ठीक है, 17-18 साल उस बच्चे की उम्र है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यकीन करें कि हमें तो वो ही नहीं हमारे जहन से, दिमाग से, दिल से वो निकल रहा है इस टाइम उस बच्चे को सुन। भाई आप बताइएगा इस मुकदमे के, माइक दीजिएगा, आप इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाते हैं क्या कहता है आपको? सर मुझे यही जो दिलासे जो अभी बताया है यही दिलासे देता है, आज पकड़ूंगा, कल पकड़ूंगा, इधर से पकड़ूंगा, उधर से पकड़ूंगा, वो एक दिलासा दे देता है मुझे। उसी के सहारे हमें जीना पड़ रहा है। ये हो जाएगा, कल कहते हैं वो हो जाएगा, DSP आता है ये कर दूंगा, वो मुल्ज़िमान कोई धमकियाँ वगैरह आपको दे रहे हैं? सर मुल्ज़िमान तो है ही नहीं यहाँ पे, धमकियाँ कैसे देगा वो गिरफ्तारी नहीं कर रही पुलिस उसको, उसके साथ रब्ता कैसे होगा? तो जैसे ये भाई कह रहे हैं कि पुलिस ने इनको कहा था आपने सुलह वगैरह नहीं करनी, तो वो किस बुनियाद पे का? कोई आपसे सुलह करने के लिए कह रहा है? क्या है सुलह करने के लिए हमारे पास मौक़िफ़ जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, सियासी हज़रात हैं जिन्होंने
इसमें शामिल होने की कोशिश की है कि जी सुलह हो जाए। आपके पास आए? जी, ये जामिया शफिया के रशीद साहब हैं, एक वो बंदे थे, एक शकील सलेरी साहब हैं, चेयरमैन है। इन लोगों ने आके हमारे साथ बैठे हैं कि जी हम आपको इसलाह करवाते हैं, लेकिन हमने उनको बताया था कि इस चीज़ में इसलाह नहीं है, इसमें जो है जुर्म की सज़ा है। ये जो जुर्म है ना, ये किसी का बच्चा गया है, ये अगर आपका जाता तो फिर मैं आपसे पूछता आप क्या करते, इसलाह करते या उसको जुर्म की सज़ा दिलवाते। इसके बाद उन्होंने कोई टॉपिक, उनको जब पता चला कि बच्चा दुनिया से इंतकाल कर गया, उसके बाद वो सारे रोल गायब हो गए, वो अपनी अपनी सीरियल्स पे चले गए। उन्होंने कहा जी इनको ठंडा करो, पहले अभी ठंडा करो, उसके बाद कुछ करते हैं। ये ऐसी साजिशें हमारे सब खेल। तो क्योंकि मुल्ज़मान आपके इलाके के साथ ही रहते हैं जी, तो उनके रिश्तेदार वगैरह, भाई वगैरह तो सारे यहाँ पे होंगे? सारे यहाँ पे है सर, सब यहाँ पे है। पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, किसी एक बंदे को नहीं पकड़ा, और जो उसके साथ हम 4 लोग थे उनको भी हमने खुद ही पकड़ा। उन्होंने इंटर में ली थी, उनके बड़ों को हमने जाके गाइड किया, इंटर में तो लेनी, कल भी शाम तफ्तीश होना है, परसों भी होना है, ये तो होना ही होना है। हमने उनको कहा कि जो सच है ना वो बता दे बस, कि पीछे से गाइडेंस किसने दी। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने अभी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में है, अब तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है। पुलिस क्या करेगी, पैसे लेगी या उनसे इन्वेस्टिगेट करके बंदा लेगी, ये आपने पूछना है। आप ये बताएं कि जैसे सारी बातें तो आपकी ठीक हैं, इतने वो कैसे बासर हैं कि आप कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए, 3 हफ्ते होने लगे हैं, ना मुलजिम को पकड़ा गया है, ना पुलिस कोशिश कर रही है, और इलाके के अंदर उसने ऐसे खौफ राज भी खाया, फायरिंग भी की, एक 19 साल का बच्चा कत्ल हो गया, आप 4 जख्मी हैं। कौन लोग हैं? आप अपने तौर पे भी तो आपको पता चला होगा क्या है, क्या मसला, क्यों नहीं पुलिस पकड़ी? पैसे ले लिए पुलिस ने? क्या पैसे की बात है जो बता रहा हूँ कि पैसे लिए हुए हैं पुलिस ने। अगर पुलिस ने पैसे ना लिए हो तो फिर उनको अरेस्ट करती। मैं उनको जाके कह रहा हूँ कि उसके भाई को पकड़ो, उसके कज़न को पकड़ो, वो कह रहे हैं उनका कंसर्न नहीं है अभी। जिसको कहते हैं उसका कहते हैं कंसर्न नहीं है, तो हमें किससे कंसर्न मिलेगा? पुलिस वजह भी नहीं आपको बता सकी कि क्यों वाकया पेश आया? सिर्फ लड़ाई थी या उसके अलावा जो साथी थे उन्होंने कुछ बताया? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे साथ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, हमारे साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। हम ये कहते हैं क्योंकि क्या मुतालबा करेंगे जो आप? हमारा मुतालबा ये है कि आप मुझे बताएं कि 5 लोगों को सरे बाजार फायर लग रहे हैं, दफात क्या लगनी चाहिए? हमारे साथ 324 लगा के 148 149 लगा के ख़त्म कर दिया। हमने कहा था बाजार में लगी है, और लोगों, एक बच्चा कंडीशन उसकी सीरियसली थी तब, तो मैंने उनसे कहा था कि 307 भी लगती है। वो कह रहे थे इसकी 324 में कन्वर्ट हो गई हुई 304। मैंने कहा ठीक हो गया, 780 भी लगती है, बाजार में है। अंधाधुंध फायरिंग हुई, 5 लोग जद में आए, एक आए, समझ आता है नहीं, 5 लोग जद में, ऊपर से बाजार में 780 लगती नहीं लगाई। वो कह रहे हैं जी इसकी परमिशन नहीं है, वेपन एक ही यूज़ हुआ, वेपन वो कह रहे कि ज़्यादा होता तो फिर होता। सही। लेकिन इसके हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं प्रोसीजर, कि पुलिस क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, सारी मर्जी अपनी कर रही है। अभी तक हमें तो नहीं बता रहे कि यार ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ऐसा करें। गिरफ्तारी का अमल ही नहीं हुआ। गिरफ्तारी का अमल होगा तो उसके बाद पुलिस के रवैये से आप मुतमईन नहीं है और ना आप तफ्तीश से मुतमईन? जी बिल्कुल। आपने जख्मी होने वालों की गुफ्तगू सुनी, इनके बकौल तो सिर्फ बच्चों की लड़ाई थी जो इन्होंने छुड़वा दी, और उसकी रंजिश में मुलजिम ने आके फायरिंग कर दी अपने साथियों के साथ, और इस फायरिंग के नतीजे में 5 घराने जो हैं वो मुतासिर हुए थे। 5 मुख्तलिफ घरों के लोग जो थे इसके अंदर ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक 19 साल का लड़का जो है वो दम तोड़ चुका है, जबकि 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी। और आप सारों की ग्रीवियंसेस सुन रहे हैं कि वो थाने जाते हैं तो पुलिस की जानिब से उनको सिर्फ सब्ज़ झंडी जो है वो दिखा दी जाती है, और कोई भी इकदाम जो है वो मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए नहीं करे, जिसकी वजह से ये स्टाफ एहतजाज। जो बच्चा फौत हुआ उसके वालिदैन के पास चलते हैं, उनके फुर्सत से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इंसाफ के लिए कोई उम्मीद है या वो भी इन्हीं की तरह नाउमीद हो चुके हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ किसी के साथ, कोई ऐसा मामला हुआ? तो लोगों ने बताया इसका तो कोई झगड़ा भी नहीं था, झगड़ा किसी और का था। ये एक दुकान के ऊपर कुछ चीज़ लेने के लिए खड़ा था, तो जालिमों ने इसको जो है वो सामने से फायर मारा, जो बिल्कुल डायरेक्ट फायर जो है इसकी वो जिगर में लगा और इसकी किडनी में लगा, और वो जो किडनी में लगा वही फायर जो है वो इसके जो फेफड़ा होता है उसके अंदर घूम गया, और जो इसका जिगर था वो डॉक्टरों ने बताया कि जिगर इसका फट गया। फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की, और उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, और अहले इलाका ने भी हमारे साथ शाना बशाना जो है वो कुर्बानी दी।
खून की शक्ल में, दलासे की शक्ल में। लेकिन ये जो जालिम थे ये बिल्कुल लोगों से पता चला था कि दिन दिन आते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो कोई इनके ऊपर पकड़ दकड़ वाला मामला नहीं था। लेकिन अभी बस हमें तो तसल्लियाँ मिल रही थी, तो इसी दौरान ये हुआ कि हमारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। की चाहते हो ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ को पता चल सकिया कि क्यों पुलिस हाले तक मुलजिम नहीं पड़ी? कहते हैं कि महल्लेदार ही है साडा। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ इस फायरिंग के नतीजे में वकास भी ज़ख्मी हुए थे, उनको 2 गोलियां लगी थी और वो फिर काफ़ी दिन तक ज़ेर इलाज रहे और उसके बाद जान ना हो सके। वकास के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बेटे का तो कोई कसूर भी ना था, ना उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जान ले ली गई। उसके ऊपर इनका क्या रिएक्शन है और इंसाफ की ये मतलाशी हैं, किस तरह का इंसाफ़ी चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जी आपका बेटा इस तरह जवान बेटा जो है उसको कत्ल कर दिया गया। क्या वाक़या आपको पता चला, क्या हुआ था? मैं यहाँ मौजूद नहीं था, बाहर से उठने कॉल आई कि वकास को फायर लगा। मैं वहाँ से हॉस्पिटल आया हूँ, तो हॉस्पिटल में काफ़ी लोग जो अहले इलाका थे मोहल्ले सब इकट्ठे हुए थे। तो मैंने जाके देखा है उसको फायर लगे हुए 2, बाकी भी 3-4 लोग और थे जिनको लगे फायर। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ किसी के साथ, कोई ऐसा मामला हुआ? तो लोगों ने बताया इसका तो कोई झगड़ा भी नहीं था, झगड़ा किसी और का था। ये एक दुकान के ऊपर कुछ चीज़ लेने के लिए खड़ा था, तो जालिमों ने इसको जो है वो सामने से फायर मारा, जो बिल्कुल डायरेक्ट फायर जो है इसकी वो जिगर में लगा और इसकी किडनी में लगा, और वो जो किडनी में लगा वही फायर जो है वो इसके जो फेफड़ा होता है उसके अंदर घूम गया, और जो इसका जिगर था वो डॉक्टर ने बताया कि जिगर इसका फट गया है। फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की और उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, और अहले इलाका ने भी हमारे साथ शाना बशाना जो है वो कुर्बानी दी, खून की शक्ल में, दलासे की शक्ल में। लेकिन ये जो जालिम थे ये बिल्कुल लोगों से पता चला था कि दिन दिन आते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो कोई इनके ऊपर पकड़ दकड़ वाला मामला नहीं था। लेकिन अभी बस हमें तो तसल्लियाँ मिल रही थी, तो इसी दौरान ये हुआ कि हमारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और उसका ना तो हमारे बस में कुछ रहा ना डॉक्टर के बस में। लेकिन हमें तो बस इस चीज़ के लिए ये रिक्वेस्ट है, ये हमारी जो है एक दरख्वास्त है कि आज हमारा वकास गया है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। खुदा ना दूसरे वकासों को बचा लें, कुछ ऐसे लोगों को बचा लें जो बेगुनाह मारे जाते हैं और मारने वाले को कोई पूछता नहीं है। पुलिस ने आपका बेटा जब इसमें फौत हो गया तो पुलिस ने आपके साथ कोई रब्ता वगैरह उसके बाद किया? जी हमारे पास जो है वो इलाके के डीएसपी साहब भी आए, एसएचओ साहब भी आए, उन्होंने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला हम ये जो बाहर एक प्रोटेस्ट चल रहा था मौलवियों का, हम उसमें मसरूफ़ थे, लेकिन अभी ये हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम 2-3 दिन के अंदर जो आपको है ये आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो उसमें ये है कि इन्होंने 3 लोग जो हैं वो पकड़ लिए हैं, और जो मेन मुजरिम है शाहज़ेब
वो अभी तक इनकी गिरफ्त में नहीं आया। वो कह रहे हैं जी हम पकड़ लेंगे। ये हमें तो इस चीज़ का नहीं पता कि उनकी क्या कार्रवाई है, कहाँ से उन्होंने रब्ता किया है, क्या नहीं है। मुलजिमों की तरफ से आपसे कोई रब्ता वगैरह किया? किसी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया मुलजिमों की तरफ से। भाई जी आप बताइएगा, कितने बच्चे आपके? 6 बच्चे, 2 बेटे 4 बेटियां। विकास का कितना नंबर था? विकास सब तो बड़ा था। यानी अभी वो आप लोगों का सहारा बनने जी। के काबिल हो गया था, हाँ जी। काम शाम शुरू किया उसने? हाँ जी, ये पैपा पर्दियां का करता है, तनख्वाह ते लगा। बाजी सबसे बड़ी औलाद आपकी, या वो बाप का आपका सहारा बनने लगा था, बेमौत उसको कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहनी जिस तरह मेरे पुत्र ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ को पता चल सकिया कि क्यों पुलिस हाले थे, क्या मुलजिम नहीं पड़ी? कहते हैं कि महल्लेदार ही है साडा। ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ। इतने दिन जैसे गुजर गए, इतने दिन गुजर गए, अभी तक मुलजिम को पकड़ा नहीं गया। आपको लगता है कि पुलिस मुलजिम को पकड़ना चाह रही है या खुद ही ले तो लाल से काम ले रही है? कोई बासर बंदा है, पैसे लगाए हैं पुलिस को, उसने क्या है? नहीं, वो असल में देखिए, हम एक तो हमारा जो है बच्चा अल्लाह को प्यारा हो, दूसरा हम ना गलत बयानी से काम नहीं लेना चाह रहे। किसी के बेमकसद किसी के साथ झूठ बोलना कि जी पुलिस वालों ने उनके साथ को मुकम किया कर लिया, या देखो ये जब तक किसी को देखो ना या सुनो ना, बात नहीं करनी चाहिए। मामला ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, क्योंकि रात भी एक साहब से बात हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये पकड़े गए वो भी पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। आप अल्लाह के घर से जो है ये बिल्कुल हम आपको यकीन दिलाते हैं, ये बेहतर होगा। हमारी किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, अगर कोई झगड़ा होता, कोई ऐसी लड़ाई होती, कोई ऐसा मामला होता, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते कि चलो यार आपका बच्चा तो चला गया, ये भी कमज़ोर लोग हैं, उनको माफ़ कर दो, कुछ ऐसा कर दो, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है, तो हम इस ज़्यादती और जुल्म करने वाले के साथ नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको रिकवरी देंगे। ये बात देखे, ये बात हुई है, मैं जो बात मेरे इल्म में आई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सही, बहुत जो है जी बकाया हमारे पास तो ये है कि अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे और हमें ये जल्द खबर मिले कि वो पकड़ा गया और उसको सज़ा मिली। और उसको सज़ा मिलने का सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग किसी के साथ भी ज़्यादती करते हैं, बेगुनाह किसी को इस तरह मारते हैं, दूसरे लोगों के लिए वो इबरत बन है। बहुत शुक्रिया। आप विकास के वालिदैन की गुफ्तगू सुन रहे थे, इससे कबल आप जो ज़ख्मी हुए उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। मुलजिम का ना पकड़ा जाना लम्हे फिक्रिया है, कितने रोज़ गुजर गए हैं, तकरीबन 1 माह होने को है, लेकिन मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा जा सका और इनका बेटा बेमौत मुलजमान की फायरिंग से जान भाग हुआ है। पुलिस सिर्फ अभी दिलासे दे रही है कि मुलजिमों को पकड़ लेंगे। जो बाकी मुलजमान हैं वो भी खुद पेश हुए हैं, उनको भी सुनने में यही है कि पकड़ा नहीं गया बल्कि वो पेश हुए हैं, सामने तफ्तीश हुए हैं। शाहजेब जो असल मुलजिम है ना तो उसको पकड़ा जा सकता है और बड़ी वजह यही बताई जा रही है जो लाहौर में एहतजाज वगैरह चल रहे हैं उसकी वजह से पुलिस की आम शहरियों को इंसाफ देने के लिए उसकी जानिब तवज्जो बिल्कुल नहीं, जिसकी वजह से मुलजमान को मौका मिल रहा है और ना सिर्फ वो मफरूर हैं बल्कि शहरियों के लिए भी ख़तरा है। डेली नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रहे, फिर सोशल नीड्स की तो बात आती है। हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, मैस्लो ने जिस तरह कहा कि पहले आपकी बेसिक लिविंग नीड्स नहीं पूरी हो रही, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती हैं। फिर हमारे कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फ़र्क हो गए हैं। फिर कुछ ये है कि हम लोग दीन से भी थोड़ा दूर होना शुरू हो गए हैं। जहाँ ये चीज़ों से हम दूर होते हैं वहाँ हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बननी शुरू होगी। हमारी डाइट कुछ ऐसी है जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स में भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हमारे कैटाकोलामीन्स केमिकल्स होते हैं जो
कि एंगर को बूस्ट देते हैं, और अगर किसी को गुस्सा चढ़ता है और वो उस फेज़ में कुछ भी कर सकता है, जैसे कि ये वाक़या आप बता रहे हैं, तो इसके अंदर और हमारा ब्रेन भी अफेक्ट हो रहा है हमारी पुअर डाइट से। आप देखें कि हमारे बच्चे आजकल फूड पैंडा पे पल रहे हैं, अब वो उसके अंदर किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लो सेल्फ एस्टीम, सोशल मीडिया का बहुत रोल है। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और ये फिर सोशल मीडिया कितना किरदार अदा कर रहा है हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी को प्रभाव चढ़ाने? देखिए जी, दोनों वेज, मतलब ये कि बोथ वेज है। एक पॉजिटिविटी भी क्रिएट हो रही है, लेकिन नेगेटिविटी इस तरह हो रही है कि लोगों को सोशल कंपैरिजन, और जब लोगों से वो कंपैरिजन करते हैं, वो किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे होते हैं? बेस्ट जो अगले के मोमेंट्स हैं जो कि उसने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए होते हैं, उस कंपैरिजन की वजह से लोगों में लो सेल्फ एस्टीम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एंगर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से वो कह लें कि एक तरह की हसरत, एक तरह की नफ़रत बढ़ती है, और माशरे में इनटॉलरेंस क्रिएट होती है। जिस तरह से आपने मुतासरीन की गुफ्तगू सुनी, इसके अंदर इस प्रोग्राम के दो एस्पेक्ट जो हैं वो सामने आते हैं कि एक तो ये है कि अदम बर्दाश्त है, लड़ाई झगड़ा होता है, और उसके अंदर लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा तैश में आ जाते हैं कि वो उस वाक़े के बाद की कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको बिल्कुल दरगुजर कर देते हैं और फायरिंग कर देते हैं। कोई ज़ख्मी हो रहा है, किसी की जान जा रही है, वो इस पर बिल्कुल भी उनको परवाह नहीं होती। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिस तरह से ये मकतूल वकास के बुरसा ने बताया कि उनका बेटा अभी जवान हुआ था और अब वो कमाने के काबिल हुआ था, और उनकी होप्स जो थी वो उससे जुड़ी थी कि वो कमाएगा और उनके लिए उनका सहारा बनेगा, लेकिन बेमौत उसको कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह के वाक़यात में जो ट्रॉमा गुस्सा को बर्दाश्त करना पड़ता है, वो किस तरह पूरी ज़िंदगी वो उससे नबरदाश्त होती है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये बढ़ते हुए वाक़यात अदम बर्दाश्त के कह लीजिए, ये बच्चों की लड़ाई का नाम देके जो इतने वाक़यात रूनुमा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। पहले मोहल्लों के अंदर एक सिस्टम होता था कि अगर कोई आपके बच्चे की आके शिकायत करता था तो उससे नहीं पूछा जाता था कि आप हमारे बच्चे की शिकायत क्यों कर रहे हैं, बल्कि बच्चा जो था वो जवाब दे होता था कि उसने ये हरकत की क्यों है। अभी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। अगर कोई बच्चे के साथ कोई मामला होता है, कोई बड़ा है या कोई बुजुर्ग मोहल्ले का डांट देता है, तो कत्लो गैरत की बात आ जाती है। देखिए जी, ये हमारी अब जो सोशलाइजेशन आज से कुछ साल पहले थी, बल्कि अब तो डेकेड्स हो गए हैं सोशलाइजेशन को, एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर होता था, और उस कल्चर का ये फ़ायदा होता था कि एक बच्चे की रहनुमाई के लिए पूरा एरिए के जो बुज़ुर्ग थे वो होते थे, और पेरेंट्स के अंदर ये इतना हौसला होता था कि वो अपने बच्चे की गलत बात को जो है, जो गलती है, उसको तस्लीम करते थे, और वो दूसरों को ये हक़ देते थे कि हमारे बच्चे की इस्लाह करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो बहुत ही एक कह लें कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की तरफ हम चले गए हैं, और हम जो कल्चर अपना रहे हैं उससे ये हो रहा है कि हम अपने बच्चे को एक उस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। हम समझते हैं कि जो हमारा बच्चा कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है तो हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये चेंज ऑफ सोशल कल्चरल वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि मेरा ख्याल में दीनी तौर पे भी गलत है, जहाँ हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर हम समझ रहे हैं कि जी वो सब कुछ ही ठीक कर रहे हैं, और हम उनकी इस्लाह नहीं करना चाह रहे। और कई ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, ये अब जो चेंज आ गया है पेरेंटिंग स्टाइल में, एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती थी कि जी अथॉरिटेटिव होते थे पेरेंट्स, और अब ये है कि आप सबमिसिव पेरेंटिंग आ गई है, पेरेंट्स डरने लगे हैं अपने बच्चों से। तो मेरा ख्याल में ये सब एक माशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त, जो एग्रेशन बढ़ रहा है और जो बुराइयाँ बढ़ रही हैं, उसको जन्म दे रहा है। और साहब, मामूली सी बात के ऊपर असलहे का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर बढ़ा है, और पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद भी हर घर में असलहा मौजूद है, और असलहे के नुकसानात जो हैं वो अब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई शख्स जो है वो मामूली सी बात के ऊपर असलहा निकाल लेता है और अगले की जान लेने पर तुल जाता है। तो ये क्या माइंड सेट है कि लोग, यानी पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मामूली सी बात के ऊपर असलहा निकले, अब तो हर घर से असलहा निकला था। देखिए जी, बात यह है कि लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं रह गई। लोगों के अंदर देखें, एक नशे के आदी लोग बनना शुरू हो गए हैं,
हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़नी शुरू हो गई है। जो फ्रस्ट्रेशन हमें ज़ाहिर है जहाँ पे आपके डेली नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रहे, फिर सोशल नीड्स की तो बात आती है। हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, मैस्लो ने जिस तरह कहा कि पहले आपकी बेसिक लिविंग नीड्स नहीं पूरी हो रही, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती हैं। फिर हमारे कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फ़र्क हो गए हैं। फिर कुछ ये कि हम लोग दीन से भी थोड़ा दूर होना शुरू हो गए हैं। जहाँ ये चीज़ों से हम दूर होते हैं वहाँ हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़नी शुरू होगी। हमारी डाइट कुछ ऐसी है जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स में भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हमारे कैटाकोलामीन्स केमिकल्स होते हैं जो कि एंगर को बूस्ट देते हैं, और अगर किसी को गुस्सा चढ़ता है और वो उस फेज़ में कुछ भी कर सकता है, जैसे कि ये वाक़या आप बता रहे हैं, तो इसके अंदर और हमारा ब्रेन भी अफेक्ट हो रहा है हमारी पुअर डाइट से। आप देखें कि हमारे बच्चे आजकल फूड पैंडा पे पल रहे हैं। अब वो उसके अंदर किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लो सेल्फ एस्टीम। सोशल मीडिया का बहुत रोल है। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और ये फिर सोशल मीडिया कितना किरदार अदा कर रहा है हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी को प्रभाव चढ़ाने? देखिए जी, दोनों वेज, मतलब ये कि बोथ वेज है। एक पॉजिटिविटी भी क्रिएट हो रही है, लेकिन नेगेटिविटी इस तरह हो रही है कि लोगों को सोशल कंपैरिजन, और जब लोगों से वो कंपैरिजन करते हैं, वो किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे होते हैं? बेस्ट जो अगले के मोमेंट्स हैं जो कि उसने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए होते हैं, उस कंपैरिजन की वजह से लोगों में लो सेल्फ एस्टीम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एंगर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से वो कह लें कि एक तरह की हसरत, एक तरह की नफ़रत बढ़ती है, और माशरे में इनटॉलरेंस क्रिएट होती है। डॉक्टर साहब, इस फैमिली यानी कुछ अफराद इसके अंदर ज़ख्मी हैं, लेकिन एक ऐसी फैमिली है जिनका बच्चा जो है ज़ख्मी रहने के बाद जान बहक हो गया। ना उस बच्चे ने कोई कसूर किया था, अभी हाल ही में उसने काम शाम करना शुरू किया था, माँ बाप का सहारा बनने लगा था, बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उस फैमिली के लिए ये कितना बड़ा ट्रॉमा है कि बगैर किसी वजह के उसके बच्चे को कत्ल कर दिया जी, एक बच्चे की डेथ इट सेल्फ इज़ अ बिग ट्रॉमेटिक इवेंट, और 19 साल का बच्चा जिसने अभी मेरा ख्याल में कुछ देखा भी नहीं है, अभी लाइफ स्टार्ट करने लगा था, और जब कोई कसूर ना हो, अगर किसी की डेथ हो रही हो किसी बीमारी की वजह से, वो इट सेल्फ बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है बच्चों में। लेकिन इस केस में मेरा ख्याल में बहुत लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रेपरकशंस होंगे उस फैमिली के ऊपर, जिनको ये पता था कि उनके बच्चा गया है घर से, बहुत अच्छे तरीके से वो वहाँ पर अपना जो भी काम कर रहा था कर रहा है, और वो ये कि उसकी डेड बॉडी वापस आएगी, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत से नफ्सियाती असरात होंगे, और शायद वो सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से ना निकल सकें। तो इसमें ट्रॉमा फोकस थेरेपीज़ होती हैं, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस चीज़ में चाहिए कि ऐसे ख़ानदानों को जो है साइकोलॉजिकल हेल्प भी प्रोवाइड की जाए। दूसरी बात है, उनको उनका लीगल राइट भी दिया जाए। उस बच्चे जिस शख्स ने ये हरकत की है उसको अकाउंटेबिलिटी में लाया जाए, उसको जो है जो भी उसकी सज़ा है वो उसको टाइमली बर वक्त, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, ये इसके अंदर मैं ये ऐड करने लगा था, इन मुलजमान का बर वक्त गिरफ्तार ना होना, जो मेन मुलजिम है उसका बर वक्त गिरफ्तार ना होना, ये कितना अजियत और नुकसानदेह है। देखें, ये एक तरह की तो उस शख्स के लिए रीइंफोर्समेंट है। अगर एक शख्स जुर्म करता है और वो जुर्म अपने अंजाम को टाइमली नहीं पहुंचता, तो वो उसकी रीइंफोर्समेंट है, वो तो बार बार करेगा, और दूसरे घर वाले रोज़ इस चीज़ से ट्रॉमा से गुजरेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर वो बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन नफ्सियाती तौर पे अगर उस शख्स को सज़ा मिल जाती है जो कि क्रिमिनल था इस केस के अंदर, तो उनको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, जिससे शायद वो ज़िंदगी को अपनी डेली रूटीन पे ला सकेंगे। लेकिन अगर वो ट्रॉमा बच्चे की डेथ का प्लस वो इनजस्टिस का ट्रॉमा दोनों बर्दाश्त करेंगे, तो नफ्सियाती तौर पे वाकई वो बहुत परेशान रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जुर्म का अगर इंजाम ना हो, तो जैसे आपने सुना कि मुद्दइयों के लिए एक अजियत है कि तो उनका प्यारा या ज़ख्मी हो गया या दुनिया से चला गया और ऊपर से उनको इंसाफ भी ना मिला, इसलिए जुर्म का इंजाम होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं कि मामूली सी तल कलामी होती है, बच्चों की लड़ाई होती है मोहल्ले के अंदर, और उसके ऊपर जो है बड़े कूद पड़ते हैं, और फिर बात जो है वो फायरिंग तक या कत्ल वगैरह तक पहुँच जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है वो जहाँ पे हमारे माशरे में के स्टेक होल्डर्स का बनता है, वहीं पे पुलिस का भी है। पुलिस की टोटल अटेंशन जो है वो धरनों पे और दूसरी वीवीआईपी ड्यूटीज़ पर होती है, और जो क्राइम फाइटिंग जो पुलिस का बुनियादी काम है वो ना करने की वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो गली मोहल्ले चौकों चौराहों में
रोनुमा होना शुरू हो गए और उसकी वजह से एक अनरेस्ट जो है वो सोसाइटी में पैदा हो रही है। पुलिस का होना चाहिए ये कि जो उनका फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम फाइटिंग करना, पहले उसके ऊपर तवज्जो अपनी दीजिए और ये जो सेकेंडरी चीज़ें उनको बाद में देखा जाए ताकि लोगों की दहलीज पर उनको इंसाफ मिल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग ना सिर्फ नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते जाएंगे बल्कि वो कानून हाथ में लेने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।